सो परमेश्वर ने मुझे और आपको एक सामर्थी योद्धा होने के लिए चुना है। आमेन। आत्मिक योद्धा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आत्मिक योद्धा है, माइटी वॉरियर है। नाउ डोंट हैव अ माइंडसेट ऑफ अ विक्टिम बट हैव अ माइंडसेट ऑफ अ विक्टर। पीड़ित विचारधारा से नहीं जियो, लेकिन विजयी विचारधारा से जियो। हालेलुया। डोंट लिव बाय द माइंडसेट of victim but live as a mindset of a victor, because who has called you is victorious over on the earth. Hallelujah. प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, क्योंकि देखो मैंने इस संसार को जीत लिया है। हालेलुया। परमेश्वर ने मुझे और आपको विजय हासिल करने के लिए रचा है। हालेलुया। डोंट थिंक दैट यू आर अ डिफीटेड वन, but you are victorious in Christ. Hallelujah. God has chosen you and called you and has given you a DNA of victory. Amen. Hallelujah. In whose image you are created? God's image. Hallelujah. परमेश्वर ने अपनी स्वरूपता में सिरजा है। किसकी स्वरूपता में सिरजा है? अपनी। इसका मतलब हमारे अंदर परमेश्वर का डीएनए है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यस, एक बच्चे में उसके माता पिता के डीएनए के अंश आते हैं। यस, है ना। उसी प्रकार से मेरा और आपका स्वर्गीय पिता परमेश्वर है। तो जब स्वर्गीय पिता परमेश्वर है तो मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर का डीएनए वास करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और जब परमेश्वर का डीएनए वास करता है तो एक चीज मैं बताना चाहता हूं, नेवर गिव अप, यू आर ऑलरेडी विक्टोरियस। हालेलुया। हार मत मानो, तुम जीते जिताए हो पहले से। Amen. Hallelujah. Come on church. You are victorious. और आज के दिन हम एक ऐसे व्यक्ति के बारे में देखेंगे जिसकी मानसिकता एक विक्टोरियस की मानसिकता थी। बाइबल में ऐसे कई लोग भी हैं जिन्होंने लड़ने के पहले ही हार मान ली थी, लेकिन आज मैं बताना चाहता हूं बहुत कम ऐसे लोग थे बाइबल में जिन्होंने लड़ने से पहले कहा दिया कि हम जीत जाएंगे, क्योंकि युद्ध हमारा नहीं, युद्ध यहोवा का है। हालेलुया। युद्ध हमारा नहीं, युद्ध यहोवा का है। परमेश्वर ने इस पृथ्वी को सुंदर सृजा था, परफेक्ट, लेकिन जब पाप आया बहुत सी चीजें डिस्टॉर्ट हुई। बट गॉड हैड वन मोर प्लान, एंड दैट प्लान स्टार्टेड फ्रॉम जेनेसिस चैप्टर 12। अब्राहम की बुलाहट। Abraham was called with a purpose. Amen. It means if God has called you, He has already had a purpose behind your calling. जब परमेश्वर आपको बुलाता है अपने कार्यों के लिए तो उसके पीछे यूं ही नहीं बुलाता है। हालेलुया। सिंपली नहीं बुलाता है, ठीक है। उसके पीछे परमेश्वर की एक महान योजना होती है। हालेलुया। अपने बगल वाले से, प्रभु ने आपके लिए महान योजना रखी है, छोटी मोटी नहीं, बड़ी योजना रखी है। लर्न टू फाइट, यू आर अ वॉरियर। हार मत मान जाओ, क्योंकि आज मैं एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बता रहा हूं जिसने अपने जीवन में आसान चुनना नहीं सीखा था, लेकिन जिसको सबसे कठिन होता था उसने कहा मुझे वही चाहिए। हालेलुया। तो जब उस व्यक्ति के बारे में आज हम सीखेंगे तो मैं आज आपको बताना चाहता हूं हमारा जीवन ऐसा है कि हम हर वक्त आसान चुनना है ना, इजी गोइंग, इजी लाइफ, इजी स्पिरिचुअलिटी, इजी चर्च। चर्च दूर नहीं आना, पास वाला चर्च, जो चर्च सबसे पास वाला, इजी गोइंग हो, है ना। सो आज मैं आपको बताना चाहता हूं इस व्यक्ति के बारे में जिसने अपने लाइफ में डिटरमाइन किया था कि वो इजी नहीं चुनेगा, और इसीलिए वो प्रॉमिस लैंड में पहुंच गया था। आमेन, हालेलुया। हाउ मेनी आउट ऑफ 20 lakh people, हाउ मेनी पीपल एंटर्ड द प्रॉमिस लैंड? 2। यहोशू और कालेब, 20 लाख लोगों में से 2 जन उस वाचा के देश में पहुंचे और उनका नाम है यहोशू कालेब। हम सब लोग जानते, लेकिन आज जो पृष्ठभूमि में बताना चाहता हूं, इन सब चीजों की शुरुआत अब्राहम की बुलाहट से हुई। हालेलुया। आइए पढ़िए उत्पत्ति 12:1-4।
यहोवा ने अब्राहम से कहा, हाँ अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर हाँ उस देश में चला जा हाँ। जो मैं तुझे दिखाऊंगा, हाँ और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा हाँ और तुझे आशीष दूंगा, हाँ और तेरा नाम महान करूंगा, हाँ और तू आशीष का मूल होगा। हाँ जो तुझे आशीर्वाद दें उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसें उसे मैं श्राप दूंगा, हाँ और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। हाँ। यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राम चला, और लूत भी उसके संग चला। और जब अब्राम हारान देश से निकला उस समय वह 75 वर्ष का था। अब 6 से उस देश के बीच से जाते हुए अब्राम शकेम में, जहाँ मोरे का बांज वृक्ष है, पहुंचा। हाँ। उस समय उस देश में कनानी लोग रहते थे। तब यहोवा ने अब्राम को दर्शन देकर कहा, यह देश मैं तेरे वंश को दूंगा। और उसने वहां यहोवा के लिए, जिसने उसे दर्शन दिया था, एक वेदी बनाई। फिर वहां से आगे बढ़कर वह उस पहाड़ पर आया जो बेतेल के पूर्व की ओर है। हाँ। और अपना तंबू उस स्थान में खड़ा कर दिया हाँ। जिसके पश्चिम की ओर तो बेतेल और हाँ। पूर्व की ओर ए है। हाँ। वहां भी उसने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और यहोवा से प्रार्थना की। और अब्राम आगे बढ़ करके दक्षिण देश की ओर चला गया। ओके ओके, तो यहाँ पे कुछ हम देख रहे हैं जर्नी से, है ना। और इस जर्नी में वो एक जगह आ रहा है और वहाँ पे द ट्रीज ऑफ मेमरे, ओके, जहाँ पे आपने पढ़ा, और यहाँ पे आके उसने अपने तंबू को गाड़ा, वहाँ वेदी बनाई। और 18वां अध्याय पहली आयत पढ़ेंगे। अब्राम मेमरे के बांज वृक्षों के बीच कड़ी धूप के समय हाँ। तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था। बस एक मिनट, जब वो इधर उधर जा रहा था ना, और जो वो मेमरे के वृक्ष के नीचे आया, और उस जगह को परमेश्वर ने कहा था, मैं ये जगह अब्राहम तेरे वंश को दूंगा, ठीक है। और उसके बाद वो वहां से आगे बढ़ गया, ठीक है। और वो वहां से नीचे गया, मिस्र में रहा, आपको याद है, मिस्र में गया। और फिर उसके बाद वो मिस्र से वापस आया और इसी स्थान पे गया और यहीं अपना तंबू गाड़ा, वेदी बनाई और वहां रहने लगा, ठीक है। आपको याद होगा कि जब याकूब अपने घर से जा रहा था, ठीक है, तो वो एक स्थान पे पहुंचा था, और जब वो सोया था तो उसने दर्शन देखा था। जब वो दर्शन देखा कि आकाश खुला है और सीढ़ी बनी हुई है और स्वर्गदूत ऊपर से नीचे जा रहे थे, वो स्थान कौन था? बेतेल। इट मीन्स हाउस ऑफ गॉड। नाउ लेट मी टेल यू, व्हेन गॉड मेड द कवेनेंट विद अब्राहम, ही ब्लेस्ड हिम। आमेन, हालेलुया। ही blessed him. Not only he blessed him, he make him a channel of blessing. Hallelujah. परमेश्वर ने केवल उसको आशीष ही नहीं दी, लेकिन आशीष का मूल बनाया। The second thing God said, I'll make you a great nation, the nation of Israel. Hallelujah. मैं तुझे एक बड़ा राष्ट्र बनाऊंगा। And third, this land I will give to your ancestors. तो अब्राहम जहां तंबू गाड़ा था, उसने वेदी बनाई और जहां रहने लगा, उस स्थान को परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, मैं ये स्थान अब्राहम तेरे वंश को दूंगा। जब परमेश्वर ये सब बातें कर रहा था, तब ना तो अब्राहम के पास वंश था और ना ही उसके से कोई जाति निकली थी। गॉड प्रॉमिस अब्राहम, आई विल गिव यू दिस लैंड। हालेलुया। हेब्रोन का अर्थ है मेरे प्रियो, इट इज अ प्लेस ऑफ फ्रेंडशिप एंड ब्रदरहुड, एंड इट इज अ प्लेस ऑफ यूनिटी। हालेलुया। मेरा आपका स्थान हेब्रोन के नाम का अर्थ है। और ये कह रहा है परमेश्वर, ये जो हेब्रोन है ना, ये पूरा कनान, और ये हेब्रोन अब्राहम मैं तो ये दूंगा, तेरे वंश को दूंगा ना। आपको पता है क्या हुआ? अब्राहम जिया, अब्राहम मर गया। उसका बेटा जिया इसाक, वो भी मर गया। उसका बेटा जिया याकूब, वो मरने के पहले जब यूसुफ मिस्र में था, तो वे सब के सब आप देखेंगे जेनेसिस में कि वे सब लोग कहां जाके बस गए? मिस्र के गोशेन शहर में, ठीक है। और हेब्रोन में कौन थे? कनानी लोग पहले से थे। जहां पे परमेश्वर कह रहा है जहां कनानी लोग रहते हैं, ये हेब्रोन मैं तुझे दूंगा। तो ये रहे, तो इनका बेटा रहा अब्राहम का इसहाक, याकूब, और यूसुफ कहां था? मिस्र में।
और यूसुफ उन सबको कहां बुला रहा था? मिस्र। लेकिन याकूब कहता है जब मैं मरूं तो मेरे को मिट्टी कहां देना? कनान में, वापस जहां का मैं हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। So this was the book of Genesis. It starts with a calling of a faithful servant. मैं आज बताना चाहता हूं, एक विश्वास योग्य दास की बुनाहट से शुरू हुई और खत्म होती है जब वे लोग मिस्र में जाके ना। उत्पत्ति के बाद कौन सी किताब आती बाइबल में? निर्गमन। हाउ मेनी इयर्स दे लिव्ड इन स्लेवरी? लगभग 400 years दे वर इन इजिप्ट इन अ स्लेवरी। लेकिन उनके अंदर डीएनए क्या था? विक्ट्री। आमेन। इट डजंट मीन यू फेस डिफिकल्टीज, यू हैव अ डीएनए ऑफ विक्टर। कम ऑन चर्च, वी हैव अ डीएनए ऑफ विक्टर। तुम जीते हुए हो, तुम जीते हुए, तुमको हार नहीं मानना है। फेस, फेस एंड फेस। निर्गमन की किताब में कैसे परमेश्वर उनको लेकर आता है और वहां पे परमेश्वर जब लाल समुद्र वो क्रॉस करते हैं, उसके बाद वो सीने पर्वत के वहां आते हैं, परमेश्वर मूसा को नियम देता है। परमेश्वर ने उनसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन परमेश्वर ने एक चीज उनसे मांगी, तू पवित्र जाति बन के रहना क्योंकि तेरा परमेश्वर पवित्र है। परमेश्वर ने उनसे कुछ भी नहीं मांगा, केवल एक चीज का, पवित्र जीवन जीना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज मुझे और आपको देखना है, छुटकारे के लिए परमेश्वर ने कंडीशन नहीं रखी। छुटकारा परमेश्वर ने सेत में दिया, फ्री में दिया, कुछ डिमांड नहीं करी उसने इस्राएलियों से। उनको निकाल के लेकर आ गया और जब वे निकाल के आए, पर्वत के पास आए और उसने मूसा से कहा था जाके फिरौन से कहना कि लेट माय पीपल गो सो दैट दे मे वर्शिप मी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। छुटकारे का अर्थ क्यों है? दैट यू वुड वर्शिप गॉड। परमेश्वर मुझे और आपको छुटकारा क्यों देता है? अगर बंधुआई में रह गए, यू कैन नॉट वर्शिप गॉड। If you are not able to worship God, it means you have to check in your life that is there is anything which is bounding us. अगर हम उसकी आराधना नहीं कर पा रहे, हम अपने आप को जांचने की कहीं ऐसा नहीं कोई चीज हो, कोई बंधन में मैं बनाऊं। मैं बता where the spirit of the Lord is, there is freedom. हालेलुया। जहां पे परमेश्वर का आत्मा है वहां पे छुटकारा है। और परमेश्वर वहां से निकाल ले गया, उनको आज्ञाएं दी, उनको पवित्र रहने को बोला, पवित्र जाति बनने के लिए बोला, और परमेश्वर उनको ले जाता जा रहा है, आगे ले जाता जा रहा है। एंड when they were about to reach Canaan, then Moses sent 12 people from every tribe. And this is found in Numbers chapter 13. गिनती की पुस्तक उसका 13वां अध्याय। और आज मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर तुमसे आसान जीवन जीने की अपेक्षा नहीं कर रहा है। परमेश्वर तुमसे कठिनाइयों के बीच में जयवंत जीवन जीने की अपेक्षा करता है। हालेलुया। आप सोच रहे होगे अभी तक कुछ नहीं हुआ। मैं सोचता हूं अभी तक कुछ नहीं हुआ। आप सोच रहे होगे और कितना लड़ना पड़ेगा। ये मैं भी सोचता हूं, लेकिन मुझे एक बात रियलाइज हो गई, जब तक इस पृथ्वी पे है लड़ना ही पड़ेगा। अनरेस्ट सिचुएशंस में भी वो शालोम देगा, रेस्ट वहीं मिलेगा, यहां तो मिलने से ना। और अनरेस्ट सिचुएशन में शालोम को फेथ से पोजेस करोगे। गॉड डजंट वांट्स यू टू लिव अ इजी लाइफ। सेकंड, गॉड डजंट वांट्स यू टू लिव अ लेजी लाइफ, बिकॉज इजी पर्सन एंड लेजी पर्सन विल नेवर इनहेरिट द किंगडम ऑफ गॉड। आर यू विथ मी? आर यू विथ मी? Easy person and lazy person will never inherit. आपने पिछले मैसेज देखा था, शुरुआत कहां से हुई थी? तोड़ों से हुई थी, राइट? जिसके पास एक था उसने क्या कर दिया? गाड़ दिया। उसके लिए मालिक क्या कह रहा है? दुष्ट और आलसी दास, इसको कहां डाल दो? जहां रोना और दांतों का पीसना है। दुष्ट और आलसी इजी पहुंच नहीं पाएगा। लेकिन जिन लोगों ने थोड़े को भी मल्टीप्लाई किया था, जो लोग बैठने वाले लोग नहीं थे, जो लोग लड़ने वाले लोग थे, जो लोग इजी नहीं चाहते थे अपने लाइफ, उनसे वो कह रहा है यू आर फेथफुल सर्वेंट। हालेलुया। गुड एंड फेथफुल पिता के राज्य में प्रवेश करेंगे। हालेलुया। और यहां पे 13वें अध्याय में गिनती में देखेंगे कि यहां पे एक चीज हो रही है कि मूसा क्या कर रहा है? 12 लोगों को भेज रहा है।
फिर यहोवा ने मूसा से कहा, कनान के देश जिसे मैं इजराइलियों को देता हूं। हालेलुया, दैट्स ऑल, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। द लैंड ऑफ कैनान, व्हिच इज दिस लैंड? इट स्टार्ट विद द प्रॉमिस इन जेनेसिस चैप्टर 12। याद है, परमेश्वर ने इब्राहिम से क्या कहा था? मैं ये स्थान तेरी पीढ़ियों को दूंगा। मोसेस डाइड, आइजक डाइड, जेकब डाइड, जोसेफ वेंट टू इजिप्ट, एंड नाउ द न्यू लीडर केम, हिज नेम वाज मोसेस। और इस मोसेस के दो फेथफुल बंदे थे, दो। और ये जो दो लोग थे, ये लोग कौन थे? वॉरियर। हालेलुया। ये इजी लाइफ नहीं जीना मांगते थे, क्योंकि जब 12 लोगों को भेजा, और आप देखेंगे, और परमेश्वर कह रहा 12 गोत्र में से, हर गोत्र में से एक एक लीडर को चुन लेना। ठीक है, छठवीं आयत देखेंगे आप, अगर छठवां आयत खोल के पढ़िए, 13:6। यहूदा के गोत्र में से यपुत्रे का पुत्र कालेब। हाँ, यपुन्ने का पुत्र कालेब। कालेब। ठीक है, तो कालेब किसके गोत्र से निकला? यहूदा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एंड जूडा मींस प्रेज। हालेलुया। तभी तो हम कहते हैं व्हेन यू प्रेज यू विल सी योर विक्ट्री। हालेलुया। कालेब किसके गोत्र से निकला? यहूदा। यीशु किसके गोत्र से निकला? यहूदा। यीशु का लाइफ इजी था? बहुत कठिन, बहुत कठिन। कालेब का लाइफ इजी था? नहीं। तो जिनका लाइफ इजी नहीं था, और जो लोग फेथफुली दृढ़ता के साथ आशा और विश्वास में बंधे रहे परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पे, वे सबके सब प्रॉमिस लैंड पहुंच जाते हैं। इसका मतलब ये जो प्रॉमिस लैंड है, इसको हम आगे देखें तो ये हमें किस बात की पिक्चर दिखा रहा है? कि हमें स्वर्ग के राज में प्रवेश, इटर्निटी में कैसे प्रवेश करना। क्योंकि जब ये हर गोत्र से एक एक लिया, और यपुन्ने का पुत्र कालेब को भी लिया, और यहोशू को भी लिया, ये सब के सब गए, और मूसा ने कहा था जरा चेक करके आना कि वो लैंड कैसा है, कनान कैसा है। और आप सबको पता है, जब ये लोग सब चेक करके आए तो प्रभु ने रिपोर्ट मांगी थी, प्रभु ने उनसे सजेशन नहीं मांगा था। डोंट ट्राई टू गिव सजेशन टू गॉड, जस्ट डू व्हाट ही सेड। हालेलुया। मूसा ने परमेश्वर के कहने पे उनसे रिपोर्ट मांगी, लेकिन वो सजेशन दे रहे हैं। जब ये 10 लोग कह रहे हैं कि वाकई में वहां पे तो दानव रहते हैं, अनाकवंशी लोग रहते हैं, ठीक है, अभी क्या होता है, नेगेटिविटी बहुत तेजाई से फैलती है, डर भी बहुत तेजाई से फैलता है आजकल, है ना। व्हाट्सएप पे ये हो गया, वो हो गया, और पूरा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से डर फैलता है ना। तो एक गैंग्रीन के समान है, ऐसे डर बहुत तेजाई से फैलता है। ठीक है, तो इन लोगों ने क्या कह दिया? डर फैला रहे, खड़े होके कह रहे, अरे सब कुछ अच्छा है, लेकिन वो उसकी अच्छाई नहीं देख रहे हैं उस भूमि की, लेकिन उसको उस भूमि के दानव दिख रहे हैं। हाँ, पता, अगर इंसान परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं की अच्छाई को ना देखकर उसके दानव को देखने लगे, वो कभी भी उसे प्राप्त नहीं कर पाता है। इसलिए आप ध्यान से सुनिएगा आज का मैसेज, क्योंकि मुझे और आपको, है ना, जो परमेश्वर दे रहा है ना, उसकी अच्छाई को देखना बहुत जरूरी है। हाँ, परमेश्वर ने, तब कालेब खड़ा हो रहा। अभी परमेश्वर कालेब के बारे में एक शब्द बोलेगा, लेकिन अभी इन बातों को ध्यान से सुनिए चर्च, परमेश्वर क्या कह रहा है। हाँ, तब कालेब ने मूसा के सामने प्रजा को, के लोगों को चुप कराने के, क्योंकि जब ये 10 लोग नेगेटिव बात कर रहे थे, प्रजा के लोग हल्ला मचाने लगे, क्या मूसा हमको यहां मारने के लिए लेकर आया? आगे पढ़िए। पर हाँ। कालेब ने मूसा के सामने प्रजा के लोगों को चुप कराने के विचार से कहा, हाँ। हम अभी चढ़ के उस देश को अपना कर लें, हाँ। क्योंकि निसंदेह हम में ऐसा करने की शक्ति है। हाँ, पर जो पुरुष उसके संग गए थे, उन्होंने कहा, हाँ। उन लोगों पर चढ़ने की शक्ति हम में नहीं है। हाँ, ठीक है ना। अभी अपन यहोशू पे कंसंट्रेट नहीं कर रहे आज के मैसेज पे, अपन किसके जीवन में कंसंट्रेट कर रहे? कालेब के जीवन में। ठीक है, कालेब कह रहा है हम में शक्ति है, और वे लोग क्या कह रहे हैं? हम में शक्ति नहीं है। इफ गॉड हैज गिवन यू अ प्लेस, ही हैज गिवन यू द पावर टू पोजेस दैट प्लेस। हालेलुया। दैट इज व्हाई द होली स्पिरिट इज गिवन टू अस 2000 years back। अब ये मत कहना कि ये सारी चीजें बहुत कठिन है, क्योंकि सहायक आ गया है, और जब वो सहायक होगा तुम क्या पाओगे? सामर्थ पाओगे। आज बहानाबाजी नहीं चलेगा। उस समय तो इनके पास होली स्पिरिट
ऐसा नहीं था जैसा आज हमें मिला है। पवित्र आत्मा, सामर्थ का आत्मा आज परमेश्वर ने आज से 2000 साल पहले भेज दिया है, और ये प्रतिज्ञा का आत्मा है। कालेब कह रहा है हम में सामर्थ है, और ये लोग क्या कह रहे हैं, हम में सामर्थ नहीं है। आगे पढ़िए क्या लिखा है। और उन्होंने इजरायलियों के सामने उस देश की जिसका भेद उन्होंने लिया था हाँ। यह कहकर निंदा भी की। हाँ। वह देश जिसका भेद लेने को हम गए थे ऐसा है जो अपने निवासियों को निगल जाता है। ओ, अब इन लोग उसकी सुंदरता तो देख रहे हैं लेकिन उसकी निंदा कर रहे हैं। और ये देश तो निगल जाता है लोगों को। कैसा देश दे रहा है परमेश्वर। आगे पढ़िए। और जितने पुरुष हमने उसमें देखे वे सब के सब बड़े डील डॉल के हैं। हाँ। फिर हमने वहां नपीली जाति वाले अनाकवंशियों को देखा, और हम अपनी दृष्टि में उनके सामने टिड्डी के समान दिखाई पड़ते थे। कम ऑन चर्च, अपने बगल वाले से कहो यू आर वॉरियर, यू आर अ माइटी वॉरियर, यू हैव अ डीएनए ऑफ विक्टर, एंड वन मोर थिंग, यू आर अ जाइंट स्लेयर। क्या इतना परेशान हो रहे हो, ये ऐसा चंदा वो ऐसा चंदा, ये ऐसा नहीं हो रहा वो ऐसा नहीं हो रहा। मारो जाइंट को, भगाओ आज। हालेलुया। बहुत हो गया उसका टॉलरेशन। हालेलुया। लोगों को नहीं उस जाइंट को उस जाइंट को, द अनसीन जाइंट which is in the sky, principalities जो हमारा विरोध कर रहे हैं। मैं इस बात को सोच रहा था मेरे प्रियो, ध्यान से सुनिएगा। मैं कह रहा परमेश्वर तू उनको नहन दे रहा है। अब्राहम से बोला तेरे वंश को मैं दूंगा। अभी अब्राहम का वंश बढ़ गया, ये इजराइली लोग 12 गोत्र हो गए। अभी ये मिस्र से निकले हैं, और ये कनान और उसके बीच में, गिलगाल के बीच में कौन सी नदी है, यरदन की नदी। इन लोग इस साइड हैं, और मूसा 12 लोगों को भेजा, और वो 12 लोग रिपोर्ट बता रहे हैं कि वहां पे बड़े बड़े अनाक वंशियों में से, नफीली जाति में से दानव रहते हैं। तो मेरा एक सवाल था, प्रभु जब देना था तो दानव क्यों नहीं हटाए। सुनो, बहुत से लोग कहते हैं ना लैंड इतना महत्वपूर्ण नहीं है। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, लैंड इज अ पार्ट ऑफ योर कवर्नेंट। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा था मैं ये तेरी आने वाली संतान और पीढ़ियों को दे दूंगा। हालेलुया। जहां तुम शांति से रहोगे। ओल्ड टेस्टमेंट में वो लैंड क्या है, कनान, और न्यू टेस्टमेंट में वो लैंड क्या है, इटर्नल लाइफ, इटर्निटी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये उसी का प्रतीक है, क्योंकि ओल्ड टेस्टमेंट में हर चीज फिजिकल है, न्यू टेस्टमेंट में हर चीज स्पिरिचुअल कर दी गई। लेकिन हमें सीखना कहां से है, फिजिकल रैम से जाके स्पिरिचुअल प्रिंसिपल सीखो। हालेलुया। तो परमेश्वर जब वो इटर्निटी देगा, तो वो इटर्निटी में जाना इतना आसान नहीं है। तभी यीशु मसीह ने कहा है कि वो मार्ग कैसा है जो अनंत काल के में जाता है। कैसा मार्ग है, सकरा मार्ग है, चौड़ा मार्ग नहीं, इजी मार्ग नहीं। ओ नो इजी क्रिश्चियनिटी। बगल वाले से बोले डोंट लिव इजी क्रिश्चियन लाइफ, इट विल गो इनटू हेल, नरक में चला जाएगा, है ना। एक्सपेक्ट डिफिकल्टीज। वो डिफिकल्टीज पता क्यों रहेगी, वो हमारे अंदर एक कांटा चुभोई रहेगी कि प्रभु पे डिपेंड रहो। हालेलुया। वो कांटा ना, पौलुस कहते, मैं कहते चल प्रभु, पौलुस इतना बड़ा काम किया, तूने कांटा क्यों नहीं निकाला। प्रभु को पता कांटा निकाल दूंगा, ये अभी सब छोड़ देगा। कांटा बने रहने दो उसके जीवन में। हालेलुया। कुछ कांटे बने रहेंगे, वो इसलिए बने रहेंगे कि प्रभु आपको ट्रैक पे बनाए रखेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कांटा निकला और आप ट्रैक से ऑफ हुए, इसलिए वो कांटा हमको वे बनाए रखेगा। ठीक है, कुछ कांटे बने रहेंगे, एंड यू विल ऑलवेज फेस जाइंट्स। हालेलुया। सो यू विल at the last day of your life you will keep on fighting in the hope that your king is coming to redeem you. Hallelujah. Your king is coming. मैं बताना चाहता हूँ, इस पृथ्वी का समय और कठिन होता चला जाएगा। अब आसान नहीं होने वाला, आसान नहीं होने वाला। पलट के देखो, पिछले 5 साल 10 साल कठिन हुआ और कठिन होने जाएगा आगे के 5 और 10 सालों में। ये बात सत्य है, और ध्यान रखना, क्योंकि अगर यहोशू और कालेब के समान तुम जीवन जीत लो, प्रभु के आगमन तक तुम बने रहोगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हम उस आशा में आनंदित रहेंगे कि परमेश्वर हमें एक वाचा का देश देगा जहां पे हम उसके साथ वास करेंगे, और उसी आशा में हम आनंदित भी रहेंगे, और उसी आशा में कि मेरा प्रभु आएगा एक दिन बादलों पे और वो मुझे लेके जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।
आमेन। हम हार नहीं मानेंगे, भले चाहे हमारे सराउंडिंग में अनरेस्ट होगा, लेकिन वो जो आशा की बात हमारे अंदर शालोम को हमारे हृदय में लाके रखेगी कि अनरेस्ट के मिड में भी हम कहेंगे शालोम, माय रिडीमर लिव्स फॉरएवर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि जब यहोशुआ कालेब कह रहे थे हमारे अंदर सामर्थ्य है, तब उन्होंने ये बात कही थी, यदि यहोवा हमारे साथ है, हालेलुया, यहोवा ने हमको दे दिया, हम जीत जाएंगे। सुनिए, जब प्रभु कहता ना मैं ये काम कर रहा हूं, समझ लो उसको बिलीव करो कि प्रभु ने कर दिया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि पता क्या है, कब हम बिलीव से भटकते हैं, जब हम दानवों को देखते हैं ना उन जगहों पे, तो हम कहते हैं प्रभु आपने दिया नहीं, झूठ बोला आपने। ऐसे ही इन 10 लोगों को लगा कि प्रभु तूने तो कहा था हमें वाचा का देश देगा, अब्राहम से प्रतिज्ञा की, और वहां से दानव नहीं हटाए, दानव रह रहे हैं वहां पे। और पता क्या हो रहा है, आगे पढ़ेंगे वे लोग क्या कर रहे हैं, दे वर प्लानिंग टू गो बैक। जो लोग प्रभु पे विश्वास नहीं करते ना, और जो लोग दानवों से डरते हैं ना, वो यू टर्न लेके ना वापस मिस्र। और मिस्र किस चीज को दर्शाता है, बंधुआई और संसार, संसारिकता। चलिए आगे पढ़िए। गिनती 14। हाँ तब सारी मंडली चिल्ला उठी, हाँ। और रात भर वे लोग रोते ही रहे। कनान के बहुत पास में, लेकिन वे लोग 10 नेगेटिव लोगों की वजह से रोने लगे और चिल्लाने लगे। आगे। और सब इजरायली मूसा और हारून पर बुड़बुड़ाने लगे। हाँ। और सारी मंडली उनसे कहने लगी, हाँ, भला होता कि हम मिस्र ही में मर जाते। देख रहे हो ना, लोगों को मिस्र ज्यादा पसंद आ रहा है। आपने देखा उनको मिस्र के प्याज लहसुन कितने याद आते थे। संसारिकता इतनी पसंद आती कि उनको कनान पसंद नहीं। कनान में क्यों, क्योंकि दानव है। मिस्र चलो वापस, भला होता कि हम मिस्र में मर जाते, भला होता संसारिक जीवन में मर जाए, लेकिन हम सामर्थी जीवन जी के अनंत काल में ना प्रवेश करें। लोगों को मिस्र ज्यादा पसंद आ गया, हाँ या ना। दिस इज रियलिटी ऑफ चर्च विच वॉज द रियलिटी ऑफ इजराइल इन ओल्ड टेस्टमेंट। और ये कह रहे हैं, या इस जंगल ही में हम मर जाते। हाँ यहोवा हमको उस देश में ले जाकर क्यों तलवार से मरवाना चाहता है। हाँ हमारी स्त्रियां और बाल बच्चे तो लूट में चले जाएंगे। हाँ। क्या हमारे लिए अच्छा नहीं कि हम मिस्र देश को लौट जाएं। 3 जन इब्राहिम के पास आए थे, हालेलुया, हेब्रोन में, और परमेश्वर ने कहा था ये स्थान मैं दूंगा। और इन लोग क्या कह रहे हैं, हमारे बाल बच्चे और स्त्रियों को मारने के नहीं देगा। परमेश्वर को झूठा बना दिया इन लोग ने। अविश्वास इंसान को परमेश्वर के प्रति झूठा बना देते, और अविश्वास है ना परमेश्वर को क्रोधित करता है। तो परमेश्वर को इतना क्रोध आया, 14वें अध्याय का अगर आप देखोगे ना, आपका और मेरा अविश्वास परमेश्वर को इतना क्रोध दिलाता। परमेश्वर एक चीज जरूर ठानता है, परमेश्वर कहेगा कि ये कभी कनान में पहुंचने नहीं पाएंगे, इसलिए वे सब मर गए। क्यों? क्योंकि उनको विश्वास ही नहीं था। आज बहुत से लोग अपने आप को विश्वासी बोलते, उनके कार्यों में अविश्वास है, डर है उनके जीवन में। उनको यही नहीं पता कि परमेश्वर जब किसी चीज को देता है तो उस चीज को जय करने की सामर्थ भी देता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, आज मेरे और आपके अंदर परमेश्वर ने सामर्थ दी है। कनान की तरफ देखो। कनान को ये मत बोलो कि ये कैसा शहर है, लोगों को निगल जाता है। लोग नेगेटिव 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 नेगेटिव। और पता 14वें अध्याय परमेश्वर ने भी कसम खा ली थी, ऐसे लोग मुझे नहीं चाहिए कनान में। जरा पढ़िए 14वें अध्याय का 20 आयत, क्योंकि इससे मुझे और आपको सीखने को मिलता है कैसे लोग नहीं जाने वाले परमेश्वर के राज में, और कैसे लोग प्रभु के राज में प्रवेश करेंगे। 20वीं आयत। यहोवा ने कहा, हाँ, तेरी विनती के अनुसार मैं क्षमा करता हूँ। यहोवा तो वही मार देता, सुन लो, ध्यान रखना, इन सबको वही मार देता, लेकिन मूसा विनती करता है तो प्रभु कहता है ठीक है, तेरी विनती के अनुसार मैंने क्षमा करता हूं। आगे पढ़ो। परंतु मेरे जीवन की शपथ, हाँ, सचमुच सारी पृथ्वी यहोवा की महिमा से परिपूर्ण हो जाएगी। परमेश्वर किसकी शपथ खा रहा है? अपने जीवन की शपथ खा रहा है, जो कभी खत्म नहीं होता, क्योंकि अनंत जीवन परमेश्वर का है। हालेलुया। और देखो क्या वो अपने जीवन की शपथ खा के कह रहा है। अपने जीवन की शपथ खा के ना वो न्याय उड़ेंदा है। देख लो, आगे पढ़ो क्या लिखा बाइबल। उन सब लोगों ने जिन्होंने मेरी महिमा मिस्र देश में और जंगल में देखी, और मेरे किए हुए आश्चर्य कर्म को देखने पर भी 10 बार मेरी परीक्षा की, हाँ, और मेरी बातें नहीं मानी, हाँ, इसलिए जिस देश के विषय मैंने उनके पूर्वजों से शपथ खाई, पूर्वजों याद है इब्राहिम, हाँ, उसको वे कभी देखने ना पाएंगे। हाँ, अर्थात जितनों ने मेरा अपमान किया, हाँ, और उनमें से कोई भी उसे देखना ना पाएगा। जब मैं पढ़ रहा था पिछले 1-2 हफ्ते से, मैं इस चीज को बहुत ध्यान से पढ़ा।
प्रभु भी शपथ खा देगा कुछ लोगों के लिए, ये एंटर नहीं कर पाएंगे। कम से कम मूसा ने तो पर्वत से देख लिया था, कि ये लोग तो देख भी नहीं पाए, क्योंकि इन्होंने परमेश्वर का अपमान किया। अविश्वास परमेश्वर का अपमान होता है। लौटते हैं ना हम कई चीजों में, नहीं यार छोड़ दे यार, बहुत डिफिकल्ट है। प्रभु कह रहा है नहीं ऐसा होगा, हम कहेंगे नहीं नहीं नहीं, नहीं दानव है, इजी लाइफ चुनेंगे हम लोग। ये करना परमेश्वर का क्या है? अपमान। और परमेश्वर अपने जीवन की शपथ खा के कह रहा है, आई विल मेक श्योर दी पीपल विल नेवर एंटर। तो कौन से लोग स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं करने वाले? आलसी, डरपोक, परंतु डरपोकों का, झूठों का, नुच्चों का, व्यभिचारियों का भाग कहां होगा? आग की झील में होगा। और कौन से लोग? जो परमेश्वर पे विश्वास नहीं करते, जिनके लिए परमेश्वर से ज्यादा बड़ा जॉइंट हो जाता है। आज मैं कहना चाहता हूं, बहुत से लोगों के जीवन में परमेश्वर से बड़ा उनकी समस्याएं आ गई, प्रभु से बड़ा उनको उनकी सब समस्याएं दिखनी, प्रभु से बड़ा उनको जाइंट्स दिखने लगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपके अंदर डीएनए दिया है इन जाइंट्स को धराशायी करने का। दाऊद किसके गोत्र से था? यहूदा। कालेब किसके गोत्र से था? यहूदा। ये दो बंदे ऐसे हैं बाइबल में जिनके अंदर जिज्ञासा थी कि हम जाइंट्स गिराएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। विश्वास से हम किसकी संतान हो गए? परमेश्वर की। और किसकी वाचा में जुड़ गए? इब्राहिम के साथ की गई हुई वाचा में। हालेलुया। तो हमारे अंदर दाऊद और कालेब का आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आना चाहिए ना। बिकम अ जाइंट स्लेयर देन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। डोंट सी योर जाइंट। अपनी डिफिकल्टीज को मत देखो और ना ही उस पे मनन करो। अपने खनान को देखो और धन्यवाद दो, परमेश्वर क्या देने जा रहा है। और तुम्हारे अंदर परमेश्वर ने सामर्थ दी है। जितनी भी चीजें तुम्हारे विरोध में आ रही हैं, जो तुम्हारे लिए जाइंट्स है, दानव है, तुमसे बड़ी हैं, उन सबको परमेश्वर तुम्हारे द्वारा, हम सब के द्वारा ही धराशायी कराएगा। हालेलुया। 24वीं आयत। परंतु इस कारण कि मेरे दास कालेब के साथ और ही आत्मा है। हालेलुया, हालेलुया। परंतु मेरे दास कालेब में कुछ और ही आत्मा रहता है। कितने आत्मा देता है भाई परमेश्वर? परमेश्वर सबको बराबर देता है, एक सा देता है, लेकिन इसके अंदर कुछ और ही बात है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कुछ और। मैं ये पूछ रहा था, प्रभु ये कुछ और है क्या? क्या आपके अंदर सवाल नहीं होते जब आप ऐसी ऐसी चीजों से पढ़ते हैं बाइबल में, कि पढ़ के सीधे निकल जाते? ऐसी जगह जरूर रुका करो, प्रभु ये कुछ और क्या है, क्योंकि मुझको भी ये कुछ और आत्मा चाहिए है, क्योंकि मैं भी कालेब के समान बहुत से दानवों को धराशायी करूंगा अपने जीवन से। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कुछ और आत्मा कालेब के अंदर था। आमीन। कालेब ने क्या कहा था? हमारे अंदर सामर्थ्य इन दानवों को गिराने की। आमीन। क्योंकि कालेब विश्वास करता था कि जब वो लड़ने जाएगा, परमेश्वर उसके साथ साथ जाएगा। तुमको पता है एक्सोडस में लिखा है, जब वे लोग 10 विपत्तियां, उन सब विपत्तियों को उन लोगों ने अपनी आंखों से देखा। लाल समुद्र को 2 भाग इजराइलियों ने अपनी आंखों से देखा। फिरौन की सेना को डूबते हुए उन्होंने अपनी आंखों से देखा। आग के खंबे को सेना और इजराइलियों के बीच में आते हुए इन लोगों ने देखा। और उस बात को ये लोग इतनी जल्दी भूल गए, कालेब नहीं भूला। हालेलुया। भूल जाते हैं कैसे परमेश्वर ने अद्भुत काम किया है। पिछला समय पलट के देखो परमेश्वर ने क्या क्या किया है। एक बार पलट के देखो अपने जीवन को। धन्यवाद देने के लिए मेरे और आपके शब्द खत्म हो जाएंगे। आने वाली बातों की चिंता करते एक बार पीछे पलट के देखो प्रभु ने कैसे जिताया था। ये लोग 10 लोगों की बात पे, नेगेटिव रिपोर्ट पे कह रहे चलो वापस चले, चलो वापस चले। प्रभु ने मार देता, लेकिन मूसा के कारण प्रभु ने छोड़ दिया। लेकिन प्रभु ने प्रतिज्ञा खाली अपने नाम की कसम खाई, ये जाने नहीं पाएंगे ना देखने पाएंगे। ये बात दिखाता है जो लोग अविश्वास में जिएंगे ना, वो कभी भी अनंत जीवन देख नहीं पाएंगे अपने जीवन में। लेकिन विश्वास, आशा और प्रेम, ये 3 चीजें मुझे और आपको ले जाएंगी। थामे रहो इनको। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परंतु मेरे दास कालेब के साथ और ही आत्मा रहता है, और उसने
पूरी रीति से मेरा अनुकरण किया है। गिराना है दानवों को, बन जाओ कालेब। आधा अनुकरण नहीं चाहिए परमेश्वर को। परमेश्वर को कालेब के नाम का अर्थ क्या है? होल हार्टेड, पूर्ण हृदय। ये कालेब के नाम का अर्थ है। और कालेब ने परमेश्वर को कैसे फॉलो किया? He followed God wholeheartedly. Two things we will see from the life of Caleb. First, he had a different spirit. उसके अंदर कुछ और ही आत्मा रहता है। Second, Caleb followed God wholeheartedly. मैं उसको उस देश में जिसमें वह हो आया है पहुंचाऊंगा और उसका वंश उस देश का अधिकारी होगा। Praise the Lord. अरे तुम विश्वास करोगे ना, तुम्हारा घराना उद्धार पा जाएगा। और अगर तुम विश्वास करते हो तो तुम्हारा घराना भी उस वंश का अधिकारी होगा। क्योंकि परमेश्वर जब इब्राहिम से वाचा बांध रहा था, प्रभु ने कहा था ये स्थान मैं तेरे वंश को दूंगा। इसका मतलब इब्राहिम की विश्वास से उसका वंश अनंत काल में प्रवेश किया। आज हमारे विश्वास से हमारा वंश प्रवेश करेगा। आमीन। आज मैं और आप कैसा फेथ रख रहे हैं? मेरा फेथ डिपेंड करेगा मेरे और आपकी संतानें क्या पोजेस कर जाएंगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हैं? 23वीं आयत में कह रहा परमेश्वर, इसलिए जिस देश के विषय में मैंने उनके पूर्वजों से शपथ खाई थी वह उसको कभी ना देखने पाएंगे, अर्थात जितनों ने मेरा अपमान किया उसमें से कोई भी उसे देखने ना पाएगा। तो जो लोग वापस लौट रहे थे वो किस किस को लेकर लौटे होंगे? वो अपनी पत्नी, स्त्रियों को और अपने बच्चों को। कितना जरूरी है घर के याजक का विश्वास कि उसकी पत्नी और उसके बच्चे भी उसके विश्वास के कारण उन चीजों के प्रतिफलों को प्राप्त करें। जब ये 10 लोग इतना नकारात्मक कर दिया, बहुत से लोग अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर वापस चले गए। और प्रभु ने भी बोल दिया, मेरे जीवन की शपथ ये देख नहीं पाएंगे। लेकिन जब परमेश्वर ने कालेब के विषय में 2 बातें कही ना, इसमें कुछ अलग आत्मा रहता है और इसने संपूर्ण हृदय से मेरा अनुकरण किया है। ध्यान रखना, प्रतिज्ञा में वंश को अलग मत करना। अगर प्रभु ने तुमसे करी है तो मतलब तुम्हारे वंश से भी करिए। आमीन। अगर तुम विश्वास में चूक गए, वंश चूक जाएगा। अगर तुम विश्वास में बढ़ गए, वंश बढ़ जाएगा। क्योंकि मेरी संतान मुझे देखेगी और वही करेगी जो अपने पिता को देखेगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आई लव दिस। गॉड सेड, मैं उसको उस देश में जिसमें वह हो आया है पहुंचाऊंगा और उसका वंश उस देश का क्या हो जाएगा? अधिकारी है। आमीन, हालेलुया। हम लोग है ना संडे स्कूल में ये सीखते हैं दाऊद ने गोलियत को मारा, लेकिन ये नहीं सीखा कि कालेब ने उनके पूरे प्रांत को मांगा और धराशायी कर दिया। परमेश्वर ने अब्राहम से बोला, मर गया। इसाक से बोला, इसाक को भी परमेश्वर ने बाइबल में पढ़ेंगे तो उससे वही वाचा बानी, वो भी मर गया। याकूब भी मर गया, यूसुफ भी मर गया। यूसुफ के बाद आप देखते हैं गुलामी में से मूसा निकल के आता है। अब हम यहोशू की किताब 1 अध्याय, मूसा भी मर गया। 110 जोशुआ डाइड। सबसे अच्छी बात यह है, याकूब और यूसुफ ने कहा हमारी हड्डियों को मिस्र में गड़ने मत देना, ले आके प्रॉमिस लैंड में लेकर आना। आमीन, हालेलुया। इजराइल में जो वो कब्रिस्तान है ना, सबसे महंगी कब्रें हैं। क्यों? उनका मानना है कि जब मसीहा आएगा वे लोग जी उठेंगे। ठीक है, कहीं ना कहीं इन लोग के मन में ये था कि हाँ चाहिए, हमारी हड्डियां मिस्र में नहीं गड़नी चाहिए। कहाँ लेके जाओ? कनान, जो परमेश्वर ने अब्राहम से वाचा बांधी थी। हालेलुया। तो आप देख रहे हैं यहोशू की किताब शुरुआत मूसा की मृत्यु और यहोशू की किताब की एंड हो रहा है यहोशू की मृत्यु 110 में। A book start with a funeral, end with a funeral, but one thing remains is God's promise. परमेश्वर ने किससे प्रॉमिस किया? इब्राहिम से। He died, his son died, Jacob died, Joseph died, मोसेस को परमेश्वर ने बोला मेक श्योर कनान कालेब को दे। मोसेस डाइड। जितने लोगों से परमेश्वर प्रतिज्ञा करता रहे, पीपल डाइड,
But the covenant and promise of God will never die. लोगों से जिससे परमेश्वर तुम्हारे बारे में प्रतिज्ञा भी करता ना, वे भी मर जाएं, फिर भी वो प्रतिज्ञा जीवित रहेगी, क्योंकि वो परमेश्वर के मुख से निकली हुई। किसी ने तुमसे प्रोफेसी करी, वो मर सकता है, लेकिन वो प्रोफेसी नहीं मरेगी तुम्हारे लिए। इतना सच्चा परमेश्वर है, जब वो बोलता है वो करता जरूर है। जब यहोवा के दास मूसा ने मुझे इस देश का भेद लेने के लिए कादेश करने से भेजा था, तब मैं 40 वर्ष का था। तब मैं 40 वर्ष का था। तो कहाँ अपन को क्लियर हो गया, जब वो भेद लेने गया था कितने वर्ष का था? 40 वर्ष का। आगे, और मैं सच्चे मन से उसके पास संदेश ले आया, और मेरे साथी जो मेरे संग गए थे, उन्होंने तो प्रजा के लोगों का मन निराश कर दिया, परंतु मैंने अपने परमेश्वर यहोवा की पूरी रीति से बात मानी। पूरी रीति से बात मानी, होल हार्टेडली। कौन लोग अनंत काल में प्रवेश करेंगे? जो परमेश्वर यहोवा को पूरी रीति से मानेंगे, चलेंगे। आधा नहीं, 99.9 भी नहीं चाहिए प्रभु को, 100 चाहिए। आमीन। हाँ, पढ़िए भाई, पढ़िए, बहुत कुछ है इसमें। तो तब उस दिन मूसा ने शपथ खाकर मुझसे कहा, तूने पूरी रीति से मेरे परमेश्वर यहोवा की बातों का अनुकरण किया है। मूसा भी गवाही दे रहा है कालेब के विषय में, तूने पूरी रीति से परमेश्वर का अनुकरण किया है। पढ़िए। इस कारण निसंदेह जिस भूमि पर तू अपने पांव धर आया है, वह सदा के लिए तेरे और तेरे वंश का भाग होगी। जब जब परमेश्वर वाचा की बात करता तो कहता तू और तेरा वंश। वाचा का अर्थ ही है कि तुम्हारे मरने के बाद भी वो वाचा तुम्हारे वंश तक जाएगी। इतनी सामर्थ। दिस इज द यूनिकनेस ऑफ कवेनेंट एंड ब्लेसिंग्स। और अब देख, जब यहोवा ने मूसा से यह वचन कहा था, तब से 45 वर्ष हो चुके हैं, जिनमें इजरायली जंगल में घूमते फिरते रहे। उनमें यहोवा ने अपने कहने के अनुसार मुझे जीवित रखा है। और अब मैं 85 वर्ष का हूँ। 40 + 45 कितने हो गए? 85 हो गए। 85 में तो खेलेब कैसा बूढ़ा हो गया होगा। 85 वर्ष के लोग कैसे चलते दिखाई देते? झुक के चलते हैं, डंडा लेके चलते हैं, या दोनों उनको संभाल के चलते हैं, या कुछ व्हील चेयर पे आ गए होंगे 85 वर्ष में। और कोई कोई तो 85 एज देखा ही नहीं होगा, 85 डिजिट। ठीक है, क्या कह रहा है 85 वर्ष में कालेब? जितना बल मूसा के भेजने के दिन मुझ में था। 40 साल का मैं था जब जितना बल मूसा के भेजने वाले दिनों में था, उतना बल अभी तक मुझ में है। इंसान है ना, बूढ़ा अपनी सोच से होता है। अगर सोच से बूढ़ा हो गया, शरीर में बूढ़ा हो गया, और सोच में रखेगा कि अभी भी मैं जवान हूं, तो वो उसमें भी जवान ही बना रहेगा। हालेलुया। 2 थिंग्स, क्योंकि उसमें कुछ और आत्मा था। दूसरा, उसने प्रभु को संपूर्ण हृदय से उसका अनुकरण किया। जो लोग परमेश्वर को संपूर्ण हृदय से अनुकरण करते हैं, आज मैं एक बात बताना चाहता हूं, वो शरीर में भी स्ट्रांग बने रहेंगे, क्योंकि शरीर को नाश नहीं करेंगे ना, पवित्र आत्मा का मंदिर है। मुंह का शब्द चेंज करो चर्च। कई लोग बोलते ना, अरे अब तो बुढ़ापे का शरीर, अब कहां वैसा काम कर पाते, है ना, अब कहां हम वैसे दौड़ पाते हैं। अरे कालेब से सीखो, कह रहा जो मैं 40 में था 85 में भी हूँ। युद्ध करने या भीतर बाहर आने जाने के लिए जितनी उस समय मुझ में सामर्थ्य थी, उतनी ही अब भी मुझ में सामर्थ्य है। काय के लिए? युद्ध करने के लिए। अरे जो लोग प्रभु का विश्वास रखते हैं ना, अपने जीवन में 85 वर्ष में भी लड़ने के लिए तैयार होते, जाइंट्स को गिराने के लिए उनके अंदर बल होता है। हालेलुया। तुम कालेब बन जाओ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अभी देखो कैसा बल वापस आएगा तुम्हारे अंदर। आमेन। कालेब से सीखो। आगे। इसलिए अब वह पहाड़ी मुझे दे, जिसकी चर्चा यहोवा ने उस दिन की थी। आमेन। हालेलुया। आपको पता है हमने गिनती की पुस्तक में क्या पढ़ा था? परमेश्वर ने मूसा से कहा जो मर गया, और परमेश्वर कह रहा है ये स्थान जहां से कालेब होकर आ गया है, मैं कालेब और उसके वंश को देने जा रहा हूं। आमेन। और उसके बाद कालेब उस शब्द को नहीं भूला है। 45 वर्ष हो गए, लेकिन प्रतिज्ञा को कालेब ने नहीं छोड़ा। हालेलुया। बहुत से लोग आज कुछ हो जाता ना, 2-4 महीने ही हो जाते, लोग हार मान जाते हैं। लोग कहते नहीं हो रहा है, रहने दो। लेकिन ये व्यक्ति 45 साल बाद भी याद रखा है कि परमेश्वर ने मूसा से क्या बोला था इसके विषय में। तुम लोग अपनी प्रतिज्ञा को भूलने नहीं पाओ जो परमेश्वर ने पिछले दिनों में करी थी। हालेलुया। 45 years. He's still strong, he's still young, and he still remember what promises God gave to Moses regarding Caleb, because Caleb
followed God wholeheartedly, Caleb received the presence of God. उसने कहा प्रभु मेरे साथ रहेगा. तुम्हें प्रभु की प्रेजेंस चाहिए, follow God wholeheartedly. Amen. Live a life of faith. God will please. क्या इब्रानियों 11 में 11 6वें अध्याय में नहीं लिखा कि विश्वास बगैर परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है. प्रभु को प्रीच करना है. विश्वास रखो कालेब के समान. बूढ़े नहीं हो गए. जो परमेश्वर ने पिछले दिनों में तुम्हारे साथ प्रतिज्ञा करी, अब भूल मत जाना. 45 साल कालेब याद रखा है और उसको अभी तक किर्यात अर्बा नहीं मिला, अर्थात हेब्रोन नहीं मिला. लेकिन कालेब कह रहा अभी भी मुझ में सामर्थ है. और पता है कालेब क्या मांग रहा है पूरे खनान का? कालेब कनान का हेब्रोन पर्वत मांग रहा है, जो फोर्टिफाइड सिटी थी, ऊंचे पर थी और जिसमें दानव रह रहे थे. इसका मतलब 85 वर्ष में कालेब कनान का सबसे कठिन शहर जिसमें दानव रहते थे उसको हराने के लिए मांग रहा था, क्योंकि वो विश्वास से भरा हुआ था. हालेलुया, हालेलुया. दैट इज व्हाई मैंने इस मैसेज की शुरुआत में कहा था, साधारण लोग और आलसी लोग परमेश्वर के राज्य में नहीं प्रवेश कर पाएंगे, लेकिन जिनके अंदर सामर्थ होगी कालेब के समान, विश्वास होगा कालेब के समान, वो पहुंच जाएंगे परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के अंदर. हालेलुया. और साथ वो नहीं, उनका वंश भी. और परमेश्वर कालेब याद दिला रहा है यहोशू को. जब कालेब मूसा से बात करता था, ये दोनों दोस्त एक साथ लड़ते थे. यहोशू लीडर बन गया है. 45 साल के बाद कालेब कह रहा है यहोशू तुझे याद है हमारे विषय में परमेश्वर ने मूसा से क्या कहा था? आज भी मुझ में सामर्थ है, मुझको वो पर्वत हेब्रोन का पर्वत दे, मैं उन अनाक वंशियों को हरा डालूंगा. हालेलुया. आज मैं और आप अपने जाइंट से इतना डर गए हैं कि हारने के लिए मैंने और आपने हाथ खड़े कर दिए. लेकिन यहोशू के समान आज क्या वो बल, क्या वो विश्वास वापस आएगा कि कहेंगे आज भी मुझे सबसे कठिन एरिया देना, आज मुझे सबसे कठिन दानवों को गिराने की सामर्थ परमेश्वर ने दी है. हालेलुया. गिव मी दिस माउंटेन, आई विल कॉन्कर दिस माउंटेन. हालेलुया. मैं जहाँ